बात करूंगा पाकिस्तान की, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क की हालत किस तरीके से पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और पाकिस्तान कंगाली के रास्ते पे। दोस्तों, एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो अपने पड़ोसी की भी खबर रखे। दोस्तों, उसके यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी खबर पूरी तरीके से रखे। और खबर यह है कि पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हमारे कर्ज में डूबे पड़ोसी पाकिस्तान ने जैसे तैसे कंगाली में सरकार बनाई थी, अब लग रहा है कि पाकिस्तानियों पर फिर चुनाव का लोड पड़ने वाला है। नवाज शरीफ छोटे भाई शहबाज को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। कुर्सी के बिना वो रह नहीं पा रहे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कंगाल, बदहाल और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में खाने के पैसे नहीं हैं। अवाम महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। बढ़ती बेरोजगारी दर ने युवाओं के माथे पर बल ला दिया है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को अवाम की परवाह कहां। उन्हें तो अपनी हुकूमत, अपनी शान और अपनी पार्टी की तरक्की से मतलब है। इसकी तस्वीर एक बार फिर तब दिखी जब पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव की आहट सुनाई दी। हाल ही में हुए चुनाव में धांधली फर्जीवाड़े के जरिए जमहूरियत के साथ जो मजाक किया गया, उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई। पर शायद चुनाव के नाम पर हुए धोखे के बाद भी पाकिस्तान को अपनी उंगली पर नचाने वाले अपने मकसद में नाकाम रहे। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में फिर से चुनाव की बात उठने लगी है। चुनाव के नाम पर हुई धांधली की नई कहानी लिखी जा रही है। इलेक्शन को लेकर इंटरनेशनल बेइज्जती के बावजूद चुनाव कराने का दम भरा जा रहा है। पाकिस्तान में मचे उथल पुथल के बीच चुनाव कराने की बात नवाज शरीफ पार्टी PMLN ने उछाली है। सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता और मियां नवाज शरीफ के करीबी जावेद लतीफ ने एक इंटरव्यू में इससे जुड़े दावे किए। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, आपको ग्राफिक्स के जरिए वो बताते हैं। जावेद लतीफ ने कहा, नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन हमारी पार्टी 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। इसके बाद उन्होंने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अपने भाई और निर्वर्तमान पार्टी अध्यक्ष शहबाज शरीफ को 6 दलों की केंद्र सरकार का नेतृत्व करने की इजाजत दी। अब चुनाव 2 साल में हो या 5 साल में हो, PMLN प्रमुख नवाज शरीफ चौथी बार सत्ता की बागडोर संभालेंगे। शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी सेना का पसंद माना जाता है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से चुनाव और नवाज शरीफ की ताजपोशी की बात को पाकिस्तानी सियासत के जानकार किसी बड़ी आहट से जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान का जो पूरा शासन तंत्र है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर भ्रष्टाचार है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI पूरे शासन पर, पाकिस्तान की जमहूरियत पर अपना कंट्रोल रखती है और जमहूरियत की जड़ों को कमज़ोर करके रखना चाहती है। और पाकिस्तान में जो भी लोकप्रिय नेता होता है उसे एक सीमा के ऊपर उभरने नहीं दिया जाता। माना जाता है कि शरीफ बंधुओं के रिश्ते पाकिस्तानी सेना के साथ खट्टे मीठे रहे हैं। ऐसे में नवाज के करीबी नेता के दावों को लेकर कई सवाल फिजा में तैर रहे हैं। मसलन, क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है? क्या पाकिस्तान में फिर से जमहूरियत के साथ धोखा होगा? क्या नवाज शरीफ को PM बनाने के लिए चुनावी ढोंग रचा जाएगा? क्या सत्ता की ख्वाहिश वाले नवाज ने मजबूरी में PM का पद छोड़ा? क्या नवाज शरीफ सेना प्रमुख मुनीर के दबाव के आगे घुटना टेक बैठे? PML नवाज में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, सत्ता की जो सबसे बड़ी चाबी है, जो निर्णयों की जो सबसे ऊंची जो पोजीशन है PML नवाज की पार्टी में, वो नवाज शरीफ के पास ही रहती है। चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पे रहें या ना रहें, जो अंतिम जो PML नवाज के जो निर्णय होते हैं वो नवाज शरीफ ही लेते हैं। और नवाज शरीफ भले से ही प्रधानमंत्री पद पे ना हो, उनके भाई प्रधानमंत्री हों, लेकिन जो अंतिम जो PML नवाज के जो निर्णय होते हैं वो आज भी नवाज शरीफ ही लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ अपने धुर विरोधी जरदारी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, जिसे मेक इन चाइना सरकार भी कहा जाता है। दावा किया जाता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दबाव में ही नवाज और जरदारी की पार्टी सत्ता में साझेदार बनी। लेकिन अब जिस बैकडोर से नवाज शरीफ को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने की आवाज उठी है, उससे लग रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी उठापटक तय है।
और इसके पीछे चीन का हाथ भी मुमकिन है, क्योंकि हाल ही में नवाज शरीफ ने लाओ लश्कर के साथ चीन का सीक्रेट दौरा किया था, जिसकी भनक शहबाज हुकूमत और मुनीर ब्रिगेड को नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, अमेठी न सही, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं अपनी विरासत को बचाने के लिए। दोस्तों, अमेठी रायबरेली दोनों ऐसी सीट्स है जहां गांधी परिवार का वोट शेयर 2019 से लेकर लगातार घटता जा रहा है। अब राहुल गांधी सोच रहे हैं कि वो अपने परिवार की आखिरी सीट रायबरेली को मैदान में उतरकर बचा पाएंगे। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि 2004 में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट छोड़ी थी। उसके बाद 2019 में कांग्रेस पार्टी वो सीट हार गई। अब सोनिया गांधी वापस से राहुल गांधी के लिए 2024 में रायबरेली सीट छोड़ रही है, और सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी रायबरेली बचा पाएंगे। दोस्तों, रायबरेली से नामांकन के साथ ही राहुल गांधी ने जंग का आगाज कर दिया। रायबरेली से नामांकन के साथ ही राहुल ने यहां की जनता को जता दिया कि मैदान में मां न सही, लेकिन बेटा अपनी विरासत को बचाने के लिए लौट आया है। नामांकन के वक्त राहुल के साथ उनकी मां सोनिया गांधी भी थी, बहन प्रियंका भी थी, तो जीजा रॉबर्ट वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष खरगे भी मौजूद रहे। लेकिन जैसे ही नामांकन पत्र दाखिल किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और उनकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है, और मुझे खुशी है कि 40 सालों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप मेरे साथ खड़े हैं। एक तरफ राहुल गांधी का भावनात्मक ट्वीट था, तो थोड़ी ही देर बाद रायबरेली की जनता को संबोधन के बहाने पीएम मोदी पर तगड़ा प्रहार कर चुनावी मैदान में टाल ठोकते नजर आए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता बरकरार रखने पर फूले नहीं समा रही, तो वहीं बीजेपी से गांधी फैमिली का अंतिम किला बता रही है। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये उनका कांग्रेस के गढ़ में गांधी परिवार से दूसरी टक्कर होगी। इससे पहले 2019 में भी दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी और उन्हें करीब 4 लाख वोट मिले थे। यानी रायबरेली में भी मुकाबला जबरदस्त होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, अब आपके इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी का रायबरेली अमेठी से क्या है चुनावी विश्लेषण, ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। दोस्तों, रायबरेली राहुल गांधी के शिफ्ट होने का कारण क्या है कि अमेठी में कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। 2000 अगर आप देखेंगे 2009 में 72% वोट था अमेठी में, 2019 में सिर्फ 44%, और यहां से स्मृति ईरानी ये सीट को जीती थी और बीजेपी जो है 49% लेके आई थी। और रायबरेली में भी हर साल 7% कम, हर 5 साल में 7% कम हो रहा है दोस्तों, और 2019 में 54% तक आ गया था 72 से ड्रॉप होके। आपका होमवर्क बहुत सिंपल होमवर्क है, जरूर करके आइएगा। रायबरेली में आखिरी बार कांग्रेस कब चुनाव हारी थी? इस सवाल का जवाब #24 की सरकार 8588058111 पे जरूर भेजिएगा। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इलेक्शन प्रोफेसर रात 10 बजे आपका हमेशा इंतजार करता है। नमस्कार।